हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन डैश, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो यूज़ होता है इनमें से किस में। पहला है आपका एनियक है, पर्सनल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो भी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं, तो कहीं भी पीसी भी लिखा हुआ हो तो इसका आंसर यही होगा। पीसी कहें या फिर पर्सनल कंप्यूटर कहें, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड डाइस यूनिट। क्वेश्चन ये है कि सीपीयू के अंदर जो बना हुआ होता है सीपीयू, उसके अंदर कौन कौन सा यूनिट होता है। इनपुट है, आउटपुट है, ये अलग यूनिट होता है। माइक्रो प्रोसेसर तो पूरा का पूरा सीपीयू हो गया। इसके अंदर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ALU, CU एंड MU होता है। तो ये आपका हो गया ALU, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है द न्यू डैश इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड वीडियो ऑन अ सिंगल चिप। अब इसमें से क्या है जो एक सिंगल चिप पे सारे चीज़ को प्लेस करता है। चिप प्रोसेसर है, सिस्टम ऑन अ चिप है, एबैकस है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर ये सारा चीज़ होता है। उसके अंदर वीडियो यानी कि ग्राफिक भी होता है, उसके अंदर मेमोरी भी होता है, उसके अंदर प्रोसेसर भी होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। इसके बाद अ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर का जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहेंगे या फिर हम बाइनरी लैंग्वेज कहेंगे। फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। कह रहा है कि कौन से लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को बूटअप करे, यानी कि स्टार्ट करे। तो ये चीज़ जो है वो आपका आता है रोम के अंदर से, जिसके अंदर आपका बायोस भी होता है प्लस डॉस भी होता है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ दे दिया है, बायोस डॉस, रोम एंड बायोस। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो एक्सेल जो है वो क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। तो ये आपका हार्डवेयर नहीं, बाकी ये तीनों आपका हार्डवेयर है। मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। सिर्फ हार्डवेयर को नहीं, एक्सेल। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा आपका एक्सेल। इसके बाद है अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज। अब जो डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए मदरबोर्ड से जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा उसे हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस। अगला क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर। ALU का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑल लेवल यूनिट, ये नहीं होगा। अरिथमेटिक नहीं होगा, ऑल इन अप नहीं होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है। CPU, ALU, मॉनिटर, MICR। देखिए CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ALU जो होता है वो CPU का पार्ट होता है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, MICR इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं इंक को चेक करने के लिए करते हैं। ये
नॉर्मली जो चेक वगैरह को जो है वो प्रूफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका MICR। इसके बाद डैश इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन होता है? तो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो होता है आपका रैम, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हमें कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहते हैं। डैश स्टोर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें से कौन ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है? देखिए CD के अंदर मात्र 700 MB स्टोर होता है। HDD इसके अंदर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोर होगा डाटा वो होगा आपका DVD के अंदर, DVD कर रहे हैं, HDD के अंदर। DVD के अंदर मात्र जो है वो 4.5 GB होता है। रैम जो होता है डाटा स्टोर के लिए नहीं होता है बल्कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये मेन मेमोरी होता है। तो इसका भी क्षमता काफ़ी कम होता है। सबसे ज़्यादा क्षमता जो होता है स्टोरिंग क्षमता वो होता है HDD का। अगला क्वेश्चन है द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन ऐसा हार्डवेयर है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU कहेंगे, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका आंसर जो होगा वो CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर कंसीडर्ड टू बी इंफॉर्मेशन, डाटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो देखिए ये जो पेरिफेरल डिवाइस जो भी होते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब का सब क्या होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हार्डवेयर। डैश रिप्रेजेंट्स 5 इन बाइनरी नंबर्स। जैसे 5 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। तो इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा आपका D होगा। जैसे D को हम कन्वर्ट करते हैं 101 है, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं डेसिमल के अंदर तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखाएगा, यहाँ पे 4 लिखाएगा। तो यहाँ पे 0 के सामने जो उसे हम काट देंगे, बाकी जो बचेगा 2, 1 और ये 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा आपका आंसर 5। तो इसका आंसर जो होगा ये वाला आंसर होगा, यानी कि 5 को हम बाइनरी के अंदर ऐसे ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच। अब जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है उसे हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्सेल, एप्लीकेशन। तो जो भी कंपोनेंट को हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें जो प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कौन करता है, यानी कि इनपुट डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और वो मीनिंगफुल प्रोसेस किए हुए डाटा को वो आउटपुट के माध्यम से शो करता है। तो ये जो काम होता है वो होता है आपका CPU का, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये काम होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा B। इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच मेजर कंपोनेंट, यानी कि CPU जो होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका है कंट्रोल यूनिट, तीसरा आपका रजिस्टर, चौथा आपका है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो इसका आंसर जो होगा वो D होगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों पार्ट होते हैं, ALU भी होते हैं, CU भी होते हैं, MU यानी कि रजिस्टर भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं प्रोसेसर के अंदर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका D। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज एंड और एंड नॉट। यानी कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा पार्ट है जिसका काम होता है अरिथमेटिकल काम करने के लिए और लॉजिकल काम करने के लिए,
तो अरिथमेटिकल काम या लॉजिकल काम जो होता है या प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका ALU के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बाद तो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। MICR भी इनपुट डिवाइस है, OCR भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनमें से कोई भी आपका डाटा स्टोर करने वाला डिवाइस नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो इनपुट डिवाइस, सॉरी, इसमें से कौन जो है वो स्टोरेज करने के लिए डिवाइस है। तो इसमें से कोई भी जो डिवाइस देख रहे हैं वो स्टोरेज करने का नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, ये ऑल होगा। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि जो इसमें से कौन ऐसा मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो हम जानते हैं कि CPU रजिस्टर जो होता है या रजिस्टर जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो मेमोरी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अब इसमें हायरार्की में अगर बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है रजिस्टर का, उसके बाद नंबर आता है आपका कैशे का, उसके बाद आता है मेन मेमोरी या रैम, एक ही बात है, इसका स्पीड आता है। तो इन तीनों में जो सबसे कम स्पीड वाला जो मेमोरी है वो है आपका रैम। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इसमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। देखिए प्रोसेसर चिप क्या है, एक हार्डवेयर है, फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। जावा जो है एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जावा। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीडोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप प्रोसेसर। अब कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा प्रीडोमिनेंट कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है लैपटॉप के लिए प्लस कंप्यूटर के लिए। तो इंटेल का भी बहुत ज़्यादा चलता है, इंटेल का सबसे ज़्यादा चलता है प्रोसेसर। i3, i5, i4, डुअल कोर, कोर टू डू, पेंटियम, ये सब इंटेल का जनरेशन है। उसी तरह आपका राइजन हो गया, AMD का जो आता है राइजन हो गया, राइजन 5 है, राइजन 3 है, ये AMD का प्रोसेसर। ये बेसिकली ये दोनों कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बनाती है और सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों कंपनी का प्रोसेसर यूज होता है। तो प्रीडोमिनेंट कंपनी जो है ये दोनों ही है, इंटेल भी है और AMD भी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ A एंड B। डाटा मूव्स इन आउट ऑफ द CPU थ्रू एम्बेडेड वायर्स कॉल्ड। अब देखिए वायर जो होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू डाटा इनपुट होता है या डाटा आउटपुट होता है, उस वायर को क्या कहते हैं। बस है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स है, लाइंस है, केबल्स है, तो उसे हम कहेंगे बस। जो भी वायर्स होंगे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा को इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए यूज होता है उसे हम बस कहते हैं। कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ। अब कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो आता है वो किसके हेल्प से आता है। पहला ऑप्शन आपका माउस एंड कीबोर्ड। अब जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट डिवाइस से ही आएगा। तो बेसिकली हमें इनपुट डिवाइस का नाम यहाँ पे बताना है। तो पहला है आपका माउस एंड कीबोर्ड है, दूसरा जो है आपका जॉयस्टिक है, तीसरा जो है आपका प्रिंटर है। तो देखिए माउस और कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा माउस प्लस जॉयस्टिक होगा, यानी कि बोथ होगा A एंड B। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो इनपुट डिवाइसेस नहीं है। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पैड, ये इनपुट डिवाइस है तीनों का तीनों। बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस हो गया आपका। OMR भी आपका इनपुट डिवाइस है, OCR भी है, MICR भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड हेडफोन। हेडफोन क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं कंप्यूटर के थ्रू।
इसका प्रोजेक्टर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी क्या है, बड़े साइज के प्रिंटर को प्लॉटर कहते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि यही क्या है, ये इनपुट डिवाइस, ये जो मतलब ग्रुप जो है ये इनपुट डिवाइस का ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज मोस्टली यूज टू इंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें से कौन ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा एंट्री करने के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कीबोर्ड का, हालांकि सभी जो इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कंप्यूटर के अंदर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो है आपका कीबोर्ड। यानी बगैर कीबोर्ड का हम तो कुछ काम ही नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर। तो ये कीबोर्ड जो होगा ये आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, हम सेलेक्ट करने के लिए या क्लिक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस करते हैं। यानी बेसिकली उससे हम पॉइंट करते हैं कि हमें यहाँ पे क्लिक करना है, हमें इसे सेलेक्ट करना है, इस चीज़ का इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटिंग करना कहते हैं। तो माउस से बेसिकली हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी आपको पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन से भी हम डबल क्लिक करते हैं या किसी पे हम क्लिक करते हैं टच स्क्रीन से, तो वो आपका ओपन हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माउस। इसमें से माउस का टाइप कौन सा नहीं है। देखिए वायरलेस माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, ऑप्टिकल माउस भी होता है। अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस ही यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस दो तरह का आता है, एक तो वायर वाला माउस आता है, एक आपका वायरलेस माउस आता है। तो ये दोनों ही टाइप है किस चीज़ का, माउस का। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोई माउस नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा। इसका चौथा आपका नन ऑफ द दीज है, तो ये तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। ये जो है माउस का टाइप नहीं होता है। इसके बाद आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब देखिए जो भी आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसमें सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो है आपका एबैकस। एबैकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। इसके बाद है द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब सिस्टम का कौन सा ऐसा यूनिट है जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट को अपने अंदर रखता है। सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है, बायोस चिप, मदरबोर्ड एंड मॉनिटर। तो ये जो मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड पे जो है जितना भी कंप्यूटर का कंपोनेंट होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो मदरबोर्ड पे ही होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट किससे अटैच होते हैं, मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। यानी कि मेन बोर्ड जो होता है कंप्यूटर का उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, और उसी मेन बोर्ड से सारा का सारा कंपोनेंट अटैच होता है।